30 अप्रैल रविवार का दिन है, महान तृतीया का दिन। और यह एक ऐसा दिन है इस दिन कुछ करना नहीं है। इस दिव्य प्रयोग को अवश्य करना चाहिए। यह हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 को है। सिद्धांत ये है कि स्नान दिवस तप पूजन जप करने से अक्षय पुण्य मिलता है। अक्षय तृतीया अबूझ देवता माना जाता है। इस दिन कुछ उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि आने की सलाह मिलती है। इस दिन कुछ करना ना करना, लेकिन हरी धूप घास अपने घर जरूर लेकर आएं और इसका दिव्य उपयोग ही करें। आप कैसे दुनिया की हर चीज हासिल कर पाएंगे? जो भी काम वे आ रहे हैं, जो भी काम नहीं पा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, कॉमेडी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, शादी विवाह में परेशानी आ रही है, धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास नहीं करती है, बहुत ज्यादा आपके सर से ऊपर हो रहा है, तो महान तृतीया का दिन एक ऐसा दिन है जिसे पूरा किया गया है। यह हरिद्वार का उपाय आपके जन्म का जैन मंत्र गरीबी को दूर कर देता है। साथ ही दोस्तों, इस दिन रविवार का दिन है, तो ऐसे में आपको ये विशेष उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। आज हम आपके चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से सुझाए गए हैं हमारे धर्म सिद्धांतों से जुड़े वादे वाले गावों को। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप हमारे धार्मिक स्थलों में अच्छे तृतीया के दिनों को जरूर शामिल करेंगे और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपका यह उपाय वैकल्पिक नहीं होगा। आपका जो भी काम हो, जो भी आपकी चाहत हो, जो आप चाहते हैं वह काम करे, तो आपका सफल होना ही रहेगा। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे द्वारा दी गई जानकारी हमारे गुरुजी और धर्मशास्त्र के आधार पर दी गई है। इनमें से किसी एक को भी संदेह हो और उसे बंद करके तुरंत इन उपायों को कर ले, ताकि आपके सारे विचार पल भर में ही पूर्ण हो जाएं। दोस्तों, चैनल दिव्य ज्योति आप सभी का परिवार है, तो इसलिए अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। तो फिर देर न करते हुए सलाम है। वीडियो में आगे अनुरोध है कि वीडियो अंत तक देखें। एक उपाय पवित्र है और आपके भाग्य को चमकाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दे इस वीडियो को देखे। दोस्तों, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के दिन कहा जाता है। सोना, चांदी, आभूषण, दुकानें या ना दुकानें, अक्षय तृतीया के दिन ये उपाय जरूर करें। छप्पर फ्लोरिडा धन ना आए तो कहना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान द्वारा दिए गए एक अनमोल तोहफे के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस तोहफे को हम मामूली घास समझकर कई बार देते हैं, लेकिन असल में यह कोई साधारण घास नहीं है, बल्कि शोरूम से भी उठापटक है। आज का ये वीडियो बहुत ही सुंदर विषय पर आधारित है और मैं इस बात को सही साबित कर सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीकों से शुरू किया है तो लेकर अंत तक बिना भागे पूरा देखा, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति धनवान मालामाल बनने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, मैं यहाँ जिस चमत्कारी चीज की बात कर रहा हूँ वो है डुब, जिसे हमने दूर्वा के नाम से भी जाना है, जिसका प्रयोग हर पूजा पाठ और बड़े बड़े अनुष्ठानों में किया जाता है और रविवार के दिन का उपाय जरूर करना चाहिए। और रविवार को अच्छी तृतीया को है तो ये सोने पर सुहागे का काम करना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा घास का बहुत बड़ा और विशेष महत्व है। दूर्वा घास भगवान श्री गणेश जी की अत्यंत प्रिय वस्तु है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति सूर्योदय अक्षय तृतीया तिथि के दिन भगवान श्री गणेश जी को घास के साथ दूर करता है, यह एक खास चीज बताई गई विधि से निर्विकार होती है। उनके जीवन में कभी भी कोई विनाशकारी अवरोधक नहीं आया, क्योंकि दूर्वा घास कोई साधारण घास नहीं, बल्कि पूजा पाठ में भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान या यज्ञ होते हैं। विशेष रूप से दूर्वा घास का प्रयोग जरूर होता है, क्योंकि दोस्तों, ये साधारण सी दिखने वाली दूर्वा घास चमत्कारी शक्तियों से भरपूर होती है। स्वयं इसकी जड़ में माँ गंगा का वास होता है और बहुत ही कम लोग इसकी गुप्त चमत्कारी शक्तियों को जानते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि दूर्वा घास भगवान श्री हरि विष्णु एवं प्रभु श्री गणेश को कैसे जाना जाता है।
जिन माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश जी की भी बहुत जल्दी पूजा हो जाती है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में असंख्य चमत्कारी लाभ बताए गए हैं, तो उनमें से मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे ज्योतिषीय एवं मनोवैज्ञानिक प्रयोग और फायदे बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप खुद ही चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, हम जानते हैं एक एक कर सभी उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य लिखें, ताकि माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की आपको और आपके पूरे परिवार को कृपा प्राप्त हो सके। साथ ही कमेंट में आप अपनी राशि भी अवश्य लिखें, जिससे आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय हो तो हम अपनी टिप्पणी के उत्तर में अवश्य बताएं। दोस्तों, ये सभी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं। ये सभी भगवान श्री शिव जी के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन दूर्वा घास वाले भगवान श्री हरि विष्णु जी रोम से उत्पन्न हुए थे, जिस कारण से ये अत्यंत ही पवित्र एवं शुभ बताया गया है। जिस कारण से सभी वनस्पतियों में यदि किसी वनस्पति का विशेष महत्व है तो वह दूर्वा घास का है। दोस्तों, दूर्वा घास हमारे भारतवर्ष में हर जगह आसानी से देखने को मिलती है। ये जो दूर्वा घास है, ये आप अपने घर के आसपास किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी देश में हो या किसी भी गांव या शहर में हो, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल ही जाता है। मुख्यतः खाली मैदान में ये आसानी से मिल जाता है। और देखें तो लोग अपने घर की प्रकृति को बढ़ाने के लिए भी यही घास का प्रयोग करें। और भी कुछ लोग कलात्मक घास का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यही कहते हैं कि आप आर्टिस्ट की तरफ से न खरीदे, अपने घर के माहौल में जगह जरूर खरीदे। यह आपके घर का माहौल बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इसकी शक्तियों का वास आपके घर में बहुत बढ़ जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद मैं आपको इसके ज्योतिष के अनुसार चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा। ये दोनों ही प्रयोग आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। इसका प्रयोग देखने के बाद आप जो डॉक्टर रॉक की तरफ है, बिल्कुल भी भाग नहीं पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार के कष्ट को समान सामान्य धूप से ठीक कर पाएंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा यानी धूप को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। दूर्वा विघ्न हर्ता भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। गणेश जी की पूजा, इसका उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। कहा जाता है कि दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा के बिना अधूरा मन बनता है। साथ ही दूर्वा को जोड़ा से मांगलिक कार्य में जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह आदि में शामिल होने की परंपरा है। हमारे देश में ऐसा कोई मांगलिक कार्य नहीं है जिसमें हल्दी और धूप की जरूरत न हो। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन भगवान गणेश जी की पूजा के दौरान दूर्वा निक्की करने से भी वे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और सभी भक्तगण पूरी तरह से प्रसन्न होते हैं। आपकी मनौती इच्छा संस्था की हो या नौकरी प्राप्ति की हो, कुछ भी आपकी चाहत हो, बिजनेस को लेकर चिंता है, तो आप इस उपाय को जरूर पढ़ेंगा। दोस्तों, साथ ही दूरदर्शिता के उपाय बेहद चमत्कारी माने गए हैं। दूर्वा के इन चमत्कारी उपायों के बारे में जानिए। देखिए दोस्तों, आज हम आपको जो उपाय बता रहे हैं वह आपके जीवन में चल रहे आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए है। यदि आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा है और घर पर आर्थिक संकट बना हुआ है, तो आप भगवान गणेश को इस रविवार अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 5 दिन में 11 बजे शामिल करें। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से आप जल्द ही आर्थिक संकट से बच सकते हैं अवश्य। वहीं अगर मन में कोई इच्छा है जो आप चाहते हैं वह पूरी हो जाए, लेकिन किसी कारणवश आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, अब आपकी स्वास्थ्य इच्छा या संतान से जुड़ी हुई हो सकती है, या फिर आपकी कोई विशेष मानसिकता भी हो सकती है। मतलब जो भी मन हो उसके प्रोडक्टिव के लिए ये उपाय आप जरूर करें। तो करना ये है कि आप गाय के दूध से घास दूर करके उसका लेप बना लें। फिर उसे तिलक के रूप में अक्षय तृतीया के दिन गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। सिद्धांत ये है कि इससे आपका जो भी मन होगा वह शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। आगे दोस्तों, अब हम बढ़ रहे हैं अपना अगला उपाय, लेकिन उससे पहले यदि आप इस अक्षय तृतीया के दिन
अपने जीवन में भगवान श्री हरे विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एवं गौरी पुत्र गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखे। दोस्तों, हमने आपको जो उपाय भी सुझाया है वह है घर परिवार में शांति स्थापित करने का उपाय। घर परिवार में कलह क्लेश को खत्म करने के लिए ज्योतिषियों द्वारा बताए गए अचूक रामबाण उपाय। तो अगर आपके घर में भी लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, भाई भाई में फन ना हो, या घर के परिवार के लोगों के बीच में ही हमेशा लड़ाई का मामला होता रहता हो, तो ये है आपको ये अक्षय तृतीया के दिन अवश्य लेना चाहिए। अच्छा दोस्तों, जब भी किसी दो व्यक्ति के बीच लड़ाई झगड़ा होता है या फिर घर में टकराव की स्थिति बनती है तो आप मन कर सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति के जन्म में मंगल और नक्षत्र की स्थिति सही नहीं चल रही है, और अगर इन दोनों ग्रहों को शांत नहीं किया गया तो समय पर ये पूरे घर परिवार को तोड़ सकता है। बाकी दोस्तों, आपको इस अक्षय तृतीया के दिन मंगल और राहु को शांत करने के लिए गाय को दूर करने के लिए हरी घास खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको गृह क्लेश से मुक्ति मिल जाएगी और परिवार में प्रेम की भावना बिखर जाएगी। ठीक है ना? तो दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके अगले उपाय के बारे में। दोस्तों देखें, ये उपाय जो हमने आपको भी बताए हैं, ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन की तंगी चल रही है। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं लेकिन यदि आपका व्यवसाय कुछ दिनों से ठीक से नहीं चल रहा है, तो कंपनी में मंदी आ गई है, या लोग पैसे लेकर आपका हिस्सा वापस नहीं कर रहे हैं, या फिर आप नौकरी बेच रहे हैं लेकिन आपकी तनख्वाह अब बहुत कम है, या टंकी तो ठीक है, पैसे तो आते हैं लेकिन वह महीने के अंत तक जहां खर्च हो जाता है वहां पैसे चुकाता है, ये भी पता नहीं चलता। यदि आप अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये उपाय अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि यदि आप बहुत बड़े खर्चे कर रहे हैं तो बहुत हद तक संभव है कि माता लक्ष्मी आपसे अपील न करें। साथ ही यह भी संभव है दोस्तों, आपके कुंडली में बुध ग्रह का प्रभाव है। अब देखिए, बुध ग्रह को शक्तिशाली बनाने का और जीवन में लक्ष्मी का वास बनाने का सबसे बेहतरीन उपाय जो हमने आपको बताया है। ज्योतिष के अनुसार धन प्राप्ति का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आप इस बार रविवार को अक्षय तृतीया के दिन गणेश जी को 11 या 21 को प्रसन्न करें। प्रत्येक दूरवा में जोड़ा गया ध्यान रखा गया, इससे प्राप्त होता है भगवान गणेश का कोट कृपा और आपके जीवन में होगा लक्ष्मी का वास। इसके बाद न ही सिर्फ आपके जीवन में धन का आगमन होगा, बल्कि जो पैसा आप कमाएंगे वह आपको बरकत भी देगा। वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, हम आपको कुछ और उपायों के बारे में बताएंगे, लेकिन उनसे पहले दोस्तों, हम आपको इस चमत्कारी दूर्वा घास के बारे में कुछ और जानकारी देंगे। शास्त्रों में एक प्रसिद्ध कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक बार अनलासुर नामक राक्षसों ने देवताओं और आर्ष मुनियों पर आतंक मचाना शुरू कर दिया था। त्रिलोकी से पूर्ण सृष्टि हो गई। देवताओं ने गणेश जी से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने अनलासुर का संहार करने के लिए उन्हें अपने पेट में भोजन कराया, लेकिन अनलासुर के शरीर से उत्पन्न प्रचंड गर्मी के कारण भगवान गणेश को असहनीय अभिलाषा हुआ। इस पीड़ा को शांत करने के लिए पारस मुनियों ने दूर्वा घास का उपयोग किया। उन्होंने भगवान गणेश के शरीर का लेप दूर कर दिया और उनकी पीड़ा तुरंत दूर हो गई। इससे संबंधित गणेश भगवान ने आशीर्वाद दिया कि दूर्वा घास उन्हें निर्भय करने वाले भक्तों की सभी बाधाएं दूर कर देती है और उनके मंत्र पूरे हो जाते हैं। तब से दूर्वा को गणेश पूजन अनिवार्य माना जाता है। साथ ही आपने देखा होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं वे जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को साधक बनते हैं। ऐसे लोग अपनी जीवन शैली में दूर्वा घास का प्रयोग जरूर करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते हैं वह लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यासा ना लगे और उन्हें खाने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूर्वा घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूर्वा घास का रस निकालकर
वो अपना पान बनाते हैं, यानी कि उसे खरीदे हैं। इसकी वजह से 21 दिन तक वे पति पत्नी रह सकते हैं। आप 21 दिन तक साधना कर सकते हैं। हमने एक गुरु जी से इसके बारे में भी चर्चा की थी, तो उन्होंने बताया कि ये शरीर की तासीर को ठंडा बना हुआ है। यह हमारी बुद्धि को भी तेजी से करने का काम करता है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि इसी तरह आपकी भी बुद्धि बढ़ाएगी। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी का कोई कारण है, तो मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती। यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने के लिए भी ये रामबाण तरीके से काम करता है। इसका 1 कप रस निकाले के प्रतिदिन 1 माह तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। मित्रों, अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताता हूँ, जो कि आपको धनवान बनाए रखेंगे और आपके जीवन के सभी सुखों को हर देंगे। ठीक है ना? तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि दुर्वा घास के कुछ हरे पत्ते लेकर उसे अच्छे से पीसकर तिलक लगाने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। यह आपकी बुद्धि को स्थिर कर देता है और आपके चेहरे को तेजी से पकड़ लेता है और आपके आकर्षण का केंद्र बन जाता है। ये चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। ये जानकारी बहुत ही गुप्त है। हमने आपको बहुत ही शानदार उपाय बताया है। वहीं अगर आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों से जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगी का यदि आपके जीवन में दौड़ चल रही है, तो रविवार को अक्षय तृतीया को आप दूर कर लें। घास और हल्दी की 1 माला अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित कर देते हैं, तो पूरे साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहें तो किसी भी सप्ताह के रविवार के दिन भी आप ये चीज खरीद सकते हैं, या फिर आप फिर से हर रविवार के दिन भी मंगल ग्रह के गणेश जी महाराज को बचा सकते हैं। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखो, आपके पास पैसा है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि विवेक करेगा तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा देंगे। गणेश जी का आशीर्वाद लें तो सबसे पहले आप उन्हें अपना श्रृंगार जरूर बताएं। इसके अंदर साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी होता है। सामान्य घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं माता रानी बसती है। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कहा गया है। जिस स्थान पर भी ये होता है वो स्थान पवित्र होता है। घर में अगर है तो घर जो है वो बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। पर्यावरण सुखमय हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहाँ ये घास होती है वहाँ भगवान गणेश और मास जरूर होते हैं। इसके हर एक कण में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखें। यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करता है। इसे अक्षय तृतीया के दिन प्रातः काल में टुकड़े करके गुप्त प्रयोग बता रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए, हमेशा काम आता है। याद रखिएगा, इसे अक्षय तृतीया की सुबह इसकी जड़ को पीसकर इसका रंग चित्रण करके ही ये शरीर को पतला कर आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियाँ जागृत कर सकती हैं, जहाँ हम कुंडलिनी गर्भ भी स्थापित कर रहे हैं, ये अक्षय तृतीया में ही आपको करना होगा। अब ये अगला उपाय है आपके लिए 21 धूप वाली धूप। 21 धूप के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप ले लें। उसके साथ में 1 दांत हल्दी वाली और 5 इलायची वाली लें और 7 लौंग आप हैं, और इन सभी को एक लाल रंग के कपड़े पर ले जाएं। उसकी एक पोटली बना ले। इसके बाद इस पोटली को आप श्री हरि विष्णु और भगवान गणेश के मंच पर 1 रात के लिए और अगले दिन के लिए रख लें। फिर 1 साल तक आप जहाँ भी रहेंगे, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय तक आप वहाँ नहीं टिक पाएंगे। फिर आप इस पोटली को बदल लें। आपके पसंदीदा दोस्तों, ये इतनी सिद्ध पोटली है कि इसका प्रयोग करें। अगर आपने इसे किसी स्थान पर रख दिया है तो खुद ब खुद लक्ष्मी खींची चली आई है और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं। उनका आशीर्वाद है, तब तो सोने पर सुहागा है। अक्षय तृतीया के दिन घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। सिद्धांत है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है।
अक्षय तृतीया के दिन के सिक्के में जलकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सिद्धांत यह है कि ऐसा करने से जीवन से दरिद्रता दूर होती है और बरकत का घर पर आगमन होता है। अक्षय तृतीया के दिन छायादार वृक्षों का टैटू बनाना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म की विचारधारा के अनुसार जिस तरह से ये वृक्ष समुद्र तट तक हरे भरे रहते हैं, इसी तरह से अपने पार्टनर के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन जल, कुल्हड़, पेरू, छाता, नमक, घी, कृष, खरबूजा आदि का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। सिद्धांत यह है कि इन्हीं का दान करने से अक्षय पुण्य और धन से संबंधित आय दूर होती है। अक्षय तृतीया के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर में ही जल में गंगा जल से स्नान किया जा सकता है। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अनुमोदित पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी को लाइक जरूर करें।